जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के लिए जो स्पेशल बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास नहीं देखें जाके आप चेक कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्लास आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लास 1 का लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो में चेक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 1 का जो है ना लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। जो लोग बोलते हैं ना कि इजी क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम जब दीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा लेवल किस प्रकार ड्राइवर का रहता है। यहाँ पे बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं है, ड्राइवर का एग्जाम है। ठीक है, तो आप इतना भी ओवर ब्रिलियंट मत बन जाइए कि आप जो है ना ओवर ब्रिलियंट के चक्कर में जो है ना अपना रिजल्ट खो दीजिए। ठीक है, जो ये प्रैक्टिस सेट निकाला जाता है ना, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होता है। आप कभी अच्छे से पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ सिलेबस बेस्ड जो है ना प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 2 पे आई करा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना कौन सा, बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है, तो बरगद है। तो भारत का जो है ना राष्ट्रीय वृक्ष बोलेगा तो क्या है, तो बरगद है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या होगा, फाइकस जो है ना मेथालेसिस होगा। क्या होगा, फाइकस मेथालेसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 21 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे ये करा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, बताइए। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 1872 में हुआ था। कब हुआ था, 1872 में हुआ था। और भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगर बात करेगा कि भारत में नियमित रूप से 11 साल पर जनगणना होता है, नियमित रूप से जो है जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबर का जो है ना वास्तविक नाम क्या था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जहीरुद्दीन था। क्या था, जहीरुद्दीन बाबर था। तो बाबर का वास्तविक नाम बोलेगा तो क्या था, जहीरुद्दीन था। और मुगल वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था, जहीरुद्दीन मुगल मोहम्मद जो है ना बाबर था। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 29 है। कितना अनुच्छेद है, तो 29 है। नेक्स्ट ये करा कि हैदर अली जो है ना कहाँ का शासक था, बताइए। हैदर अली कहाँ का शासक था, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैसूर का था। कहाँ का था, तो मैसूर का था। नेक्स्ट है करा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए आगे देखिए करा है नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में जो है ना स्थित है, बताइए। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है करा कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का जो है ना राष्ट्रीय खेल है, बताइए।
तीरंदाजी जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। किसका है? तो भूटान देश का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि देश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक जो है ना प्रमुख होता है, कौन होता है बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो भारतीय संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें बताइए। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कितना है? तो 19 है। तो महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें कितना है? तो 19 है। और महाराष्ट्र राज्य में अगर बात करें कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 48 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आई 16 पे करा कि थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बताइए। थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्रिकेट से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी थी बताइए। किसने लिखा था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महात्मा गांधी। किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। तो स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था बताइए। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कालिदास सम्मान प्रदान करता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कालिदास सम्मान प्रदान करता है? कौन सा राज्य करता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश। कौन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हॉकी मैच, कह रहा है हॉकी मैच में एक टीम में जो है ना कितने खिलाड़ी खेलते हैं बताइए। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना खिलाड़ी खेलते हैं? तो 11। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन है? शोभा डे हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि विधान परिषद के अध्यक्ष कहाँ से होते हैं बताइए। विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं कहाँ से निर्वाचित या नियुक्त होते हैं बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा क्या होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं। तो विधान परिषद के अध्यक्ष विधान परिषद के सदस्यों द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि कर्क रेखा 37 डिग्री नॉर्थ भारत के जो है ना किस राज्य से होकर गुजरती है बताइए। करा कर्क रेखा 37 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, छत्तीसगढ़। क्या है? तो छत्तीसगढ़ से जो है ना गुजरता है। तो याद रखिए कि कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जो 8 राज्य है ना कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और क्या है? त्रिपुरा और क्या है? मिजोरम है। ठीक है। तो ये 8 राज्य जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीढ़ से क्या है? तो संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीढ़ से क्या है? तो संबंधित है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, अनुच्छेद कितना है? तो 226 है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रीढ़ से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो है ना कब आयोजित किया जाता है बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक जो है ना किसके द्वारा लिखी गई है? द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या है बताइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ना क्या है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, एक ऋण क्या है? तो योजना है। एक ऋण क्या है? तो योजना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है ना
क्या बन गया बताइए? 26 जनवरी 1950 को भारत जो है ना क्या बन गया बताइए? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, एक संप्रभु लोकतांत्रिक और क्या है, गणतंत्र जो है ना राज बन गया। तो याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लोकतांत्रिक गणतंत्र क्या है, राज्य बन गया। ठीक है। और याद रखिए कि संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान भारतीय संविधान जो है ना ले लिया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला जो है ना एक वाद्य यंत्र क्या है? तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला क्या एक वाद्य यंत्र क्या है? तो नहीं पूछा है, कौन इसमें नहीं है बताइए? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बांसुरी नहीं है लेकिन वायलिन है, गिटार है, सारंगी, ये सभी में क्या होता है? तो तार होता है, लेकिन बांसुरी में क्या है? तो तार नहीं होता है। नेक्स्ट है करें कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था कौन बताइए? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था कौन बताइए? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग जो है ना कौन सा बताइए? बिहार का सर्वोच्च श्रृंग जो है ना कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सोमेश्वर क्या है? तो श्रेणी है। ठीक है। तो बिहार का पूछ रहा है कि सर्वोच्च श्रृंग जो है मतलब श्रेणी कौन सा है? तो सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि किस वर्ष उड़ीसा जो है ना बिहार से मतलब पृथक हुआ था, मतलब क्या हुआ था? अलग हुआ था बताइए। करा कौन सा वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1936 में क्या हुआ था? तो अलग हुआ था। नेक्स्ट है करा कि बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार के किस जिला में बेहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा? तो भागलपुर। क्या होगा? तो भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर जिला में बिहुला त्यौहार विशेष धूमधाम से जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे कौन थे बताइए? पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सेवक राम थे। कौन थे? सेवक राम थे। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्माधारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है? सबसे अधिक है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्माधारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर क्या है? तो सबसे अधिक है बताइए, किसकी है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किसका होगा? तो पानी का है। तो पानी की विशिष्ट उष्माधारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर क्या है? तो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है करा कि प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा जो है ना दिया गया था बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। तो प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है करा कि कौन सा सिरका अम्ल का जो है एक प्राकृतिक स्रोत है बताइए? करा कौन सा सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा, विनेगर है। क्या है? तो विनेगर है। विनेगर जो है ना सिरका अम्ल का एक क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत है। और विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड का एक क्या है? तो प्राकृतिक क्या है? तो स्रोत है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? तो अमोनिया होगा। नेक्स्ट है करा हुआ जनन विधि जिसमें एक ही जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे क्या कहा जाता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा हुआ जनन विधि जिसमें एक ही जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलैंगिक क्या जनन कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा निम्न में से कौन सा एक है बताइए? द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा निम्न में से कौन सा एक है बताइए? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग क्या है? बराबर संख्या में होते हैं। नेक्स्ट है करा कि प्रबल अम्लीय विलयन पीएच रेंज जो है ना कितना होता है बताइए? प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 0 से जो है ना 3 के बीच होता है। ठीक है। तो प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से कितना? 3 होता है। ठीक है। और पीएच पैमाना किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता या मतलब क्षारीयता की मापने की क्या है? तो पैमाना है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि सहसंयोजकता करा सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि क्या होता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं बताइए? बताइए क्या होगा?
43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उसमें दुर्बल अंतर अणु क्या होते हैं? तो बल होते हैं। तो सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि उसमें दुर्बल अंतर अणु क्या होते हैं? तो बल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा निषेचन। करा निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाक की क्या भूमिका होती है? बताइए, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाक की क्या भूमिका होती है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पराग कणों का क्या है? अवतरण स्थल होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाक की मुख्य भूमिका पराग कणों के लिए अवतरण स्थल के रूप में कार्य करना होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा 1 गीगाबाइट बराबर दशमलव में मान क्या होगा? बताइए, 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1000 पर पावर क्या होगा? 3 बाइट्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी इलम पर्थी नब्बे में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी इलम पर्थी 90 में ग्रैंड मास्टर बन गए, इनका संबंध किस राज्य से है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट आइए करा है कि डिक्शनरी कॉम ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? डिक्शनरी कॉम ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 6 और क्या है? तो 7 चुना है। ठीक है, तो डिक्शनरी कॉम ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर बोलेगा तो 6 और 7 चुना गया है। ठीक है, और यह शब्द जो है ना 6 और 7 जो इंटरनेट के बीच प्रयोग की जाने वाली बेतुकी और बेमानी भाषा की प्राथमिकता के बारे में क्या है? तो बताता है। नेक्स्ट आइए करा कि चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया, इस चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है? बताइए, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? तो थाईलैंड होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय भौतिकी विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत जो है न चुना गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत जो है ना चुना गया? किसको चुना गया है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है ना चुना गया है। नेक्स्ट आइए करा, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती करने के लिए राज्यों से आग्रह किया, यह किस योजना के तहत है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है, यह किस योजना के तहत है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अग्निपथ योजना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है ना के द्वारा विमोचन किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा जो है विमोचन किया गया है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। वर्जिश क्या है? तो देसाई होगा। तो मोदीज मिशन नामक पुस्तक को वर्जिश देसाई ने लिखा है जिसका विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा जो है ना किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया? बताइए, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चिरैया को जो है ना चुना गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाएगा? बताइए, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रादेशिक सेना क्या है? प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बताइए, यहाँ पे बोल रहा है प्रादेशिक सेना मतलब ट्रेडिशनल क्या है? आर्मी। बोल रहा है कि प्रादेशिक सेना मतलब टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बताइए, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन बोल रहा है कि का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN में कितने सदस्य के रूप में जो है ना शामिल हुआ है? बताइए,
यहाँ पे बोल रहा है कि तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN में कितने सदस्य के रूप में जो है ना शामिल हुआ है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा 90। कितना होगा, तो 90 होगा। ठीक है, तो याद रखें ना कि तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ में 90 सदस्य के रूप में जो है ना शामिल हुआ है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 25 में जो है ना भाग लिया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 25 में भाग लिया, बताइए कौन सा देश है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जापान होगा। क्या होगा, भारत और जापान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत और किस देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू किया, बताइए कौन सा देश है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है। तो भारत और ब्रिटेन ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप जो है ना शुरू किया है। चलिए आगे देखिए करा कि पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, बताइए। पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को जो है ना नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ISSF 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो चंडीगढ़ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर लाइसेंस धारक को न्यूनतम कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अस्थायी लाइसेंस, यहाँ से क्वेश्चन है ना आपका मोटर व्हीकल और आपका लुब्रिकेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर लाइसेंस धारक को न्यूनतम कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी होती है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना दिन, तो 30 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता मुख्य रूप से किस प्रकार के वाहनों के लिए होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता मुख्य रूप से किस प्रकार के वाहनों के लिए होती है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाणिज्यिक और परिवहन वाहनों के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा यदि आप अपना वाहन बेचते हैं तो स्वामित्व का हस्तांतरण कितने दिनों के भीतर RTO में दर्ज कराना अनिवार्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि आप अपना वाहन बेचते हैं स्वामित्व का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कितने दिनों के भीतर RTO में दर्ज कराना अनिवार्य है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना दिन होगा, तो 14 दिन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग हाथ में पकड़कर करने पर कितना जुर्माना है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना है, तो 5000 रुपया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि व्यापक बीमा में क्या शामिल होता है, बताइए। व्यापक बीमा में क्या शामिल होता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। थर्ड पार्टी और वाहन के मालिक के वाहन को हुआ नुकसान। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे कर रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार वाहनों में किस प्रकार के हॉर्न का प्रयोग जो है ना प्रतिबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार वाहनों में किस प्रकार के हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। बहुस्वरीय जो है या कर्णभेदी ध्वनि वाले हॉर्न क्या है, तो प्रतिबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन के PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता समानता मतलब BS4 के और ऊपर के वाहनों के लिए कितनी होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन के PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता समानता BS4 और उससे ऊपर के वाहनों के लिए कितनी होती है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होता है, तो 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है एक यातायात चिन्ह जो गोल है, कह रहा है यह एक यातायात चिन्ह जो गोल है नीली पृष्ठभूमि मतलब ब्लू बैकग्राउंड का है और उस पर सफ़ेद रंग के हॉर्न का चित्र निम्न रूप से बना है, उसका क्या अर्थ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक यातायात चिन्ह जो गोल है नीली पृष्ठभूमि का है
और उस पर सफ़ेद रंग के हॉर्न का चित्र निम्न रूप से बना है, उसका क्या अर्थ है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए, ये देखिए फिगर आपको दिख रहा हो, क्या है बताइए, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हॉर्न बजाना क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट है, ये करा यहाँ एक त्रिकोणीय चिन्ह जिसमें एक पैदल चलते हुए बच्चे का चित्र है, क्या दर्शाता है बताइए। इस प्रकार आपको कहीं चित्र दिखता होगा, इसका मतलब क्या है बताइए, क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, आगे जो है ना स्कूल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आगे स्कूल है। नेक्स्ट है, ये करा कि रास्ता दे, करा कि रास्ता दे चिन्ह का आकार कैसा होता है बताइए। रास्ता दे चिन्ह का आकार जो है ना कैसा होता है बताइए, क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उल्टा त्रिकोण, क्या होगा, उल्टा त्रिकोण क्या होगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा। तो रास्ता दे चिन्ह का आकार कैसा होता है, उल्टा त्रिकोण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि आयताकार, करा आयताकार चिन्ह आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए तैयार होते हैं बताइए। आयताकार चिन्ह आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए तैयार होते हैं, बताइए क्या होगा। आयताकार जो चिन्ह है ना किस उद्देश्य के लिए तैयार होते हैं। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सूचना देने या गंतव्य सुविधा के लिए क्या होता है, तो तैयार होता है। नेक्स्ट है, ये करा कि सड़क के बीच में पीली सीधी रेखा का क्या अर्थ होता है बताइए। करा कि सड़क के बीच में पीली सीधी रेखा का क्या अर्थ है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल अपनी लेन में रहते हुए ओवरटेक जो है ना किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सड़क के बीच में पीली सीधी रेखा मतलब सॉलिड येलो लाइन का अर्थ है कि ओवरटेक करना क्या है। तो यहाँ पे जो है ना मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना 72, देखिए फिर क्वेश्चन देखिए फिर से। यहाँ पे कह रहा है ना कि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा गलत हो गया, कह रहा है कि सड़क के बीच में पीली सीधी रेखा, बोल रहा है कि सड़क के बीच में पीली सीधी रेखा का क्या अर्थ है बताइए, इसका मतलब क्या है। तो 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ओवरटेक करना क्या है, तो सख्त मना है, क्या है, तो सख्त मना है विशेषकर कम दृश्यता वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी जो है ना सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 का यदि सड़क पर दो समांतर सीधी पीली रेखाएं हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि सड़क पर दो समांतर सीधी पीली रेखाएं हैं मतलब डबल सॉलिड येलो लाइन्स है, तो इसका क्या अर्थ बताइए। इस प्रकार देखिए आपको सड़क पर जो है दो पीली रेखाएं आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे तो व्हाइट दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पीली रेखाएं हैं, इसका क्या अर्थ है बताइए। ऑप्शन को देखिए बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, किसी भी दिशा में ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि ट्रैफिक लाइट में हरी बत्ती का क्या अर्थ है बताइए। ट्रैफिक लाइट में हरी बत्ती का जो है ना क्या अर्थ है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, सावधानी से जो है ना आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती पीली बत्ती है तो चालक को जो है ना क्या करना चाहिए बताइए। करा कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती पीली बत्ती है तो चालक को क्या करना चाहिए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वाहन धीमा करें और सावधानी से जो है ना आगे बढ़ें। नेक्स्ट है ये करा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा दाहिने हाथ को कंधे के समांतर सीधा फैलाकर संकेत देना पीछे से आने वाले एहतियात के लिए क्या अर्थ रखता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा दाहिने हाथ को कंधे के समांतर सीधा फैलाकर संकेत देना पीछे से आने वाले एहतियात के लिए क्या अर्थ रखता है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रुकने का जो है ना संकेत। नेक्स्ट है करा कि वाहन चालक द्वारा दाहिने हाथ को बाहर निकालकर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना क्या संकेत देता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि वाहन चालक द्वारा दाहिने हाथ को बाहर निकालकर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना क्या संकेत देता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाएं मुड़ने का जो है ना इरादा। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन का क्या अर्थ है बताइए। करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अयोग्यता का क्या अर्थ है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना। नेक्स्ट है ये करा ओवरलोडिंग क्षमता से अधिक भार के लिए 2019 के संशोधन के अनुसार क्या दंड है बताइए। करा ओवरलोडिंग क्षमता से अधिक भार के लिए 2019 संशोधन के अनुसार क्या दंड है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 20,000 रुपया और क्या है 2,000 प्रति जो है अतिरिक्त टन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि एक गोल चिन्ह जिसमें लाल बॉर्डर है, करा एक गोल चिन्ह जिसमें लाल बॉर्डर है और अंदर एक कार तथा एक मोटरसाइकिल का चित्र है और उसे एक लाल रेखा से जो है ना काटा गया है, इसका क्या अर्थ है बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा एक गोल चिन्ह जिसमें लाल बॉर्डर है और अंदर एक कार जो है ना तथा एक मोटरसाइकिल का चित्र है और उसे एक लाल रेखा से जो है ना काटा गया है, तो इसका क्या अर्थ है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। सभी मोटर वाहनों का आना क्या है? तो मना है, नो एंट्री फॉर मोटर व्हीकल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा इंजन के चलते समय बैटरी को चार्ज करने और वाहन की विद्युत प्रणालियों को बिजली देने का मुख्य रूप से जो है ना कार्य जो है मुख्य रूप से कौन करता है? यहाँ पे क्वेश्चन करा इंजन के चलते समय बैटरी को चार्ज करने और वाहन की विद्युत प्रणालियों को बिजली देने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? बताइए कौन करेगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अल्टरनेटर करता है। कौन करता है? तो अल्टरनेटर करता है। नेक्स्ट आएगा इंजन में नॉकिंग या पिंगिंग की आवाज़ का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन करा इंजन में नॉकिंग या पिंगिंग की आवाज़ का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ईंधन का समय से पहले प्रज्वलन या गलत ऑक्टेन क्या है? तो रेटिंग होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि ब्रेक फ्यूल को नियमित अंतराल पर बदलना क्यों आवश्यक है? बताइए, ब्रेक फ्यूल को नियमित अंतराल पर बदलना क्यों आवश्यक है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है और जिसमें इसका क्वथनांक जो है ना कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 पे करा यदि तेज गति पर गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस होता है तो सबसे आम समस्या क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि तेज गति पर गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस होता है तो सबसे आम समस्या क्या है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी होगा। व्हील क्या है? तो बैलेंसिंग है। नेक्स्ट आया करा कि SI मतलब पेट्रोल और CI डीजल इंजन में पावर को नियंत्रित करने के तरीके में जो है ना मुख्य अंतर क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि SI मतलब पेट्रोल इंजन और CI मतलब क्या है? डीजल इंजन में पावर को नियंत्रित करने में के तरीके में मुख्य अंतर क्या है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। SI इंजन थ्रॉटल हवा से जो है ना, CI इंजन केवल ईंधन की मात्रा से क्या है? नियंत्रित होता है। चलिए आगे देखिए करा है कि एक मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल जैसे 200 वाट से क्या है 40 का मुख्य लाभ क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल जैसे 200 वाट से क्या है 40 का मुख्य लाभ क्या है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यह ठंडे मौसम में W मतलब पतला रहता है और गर्म तापमान क्या है? तो 40 जो है ना पर्याप्त क्या है? तो गाढ़ा बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे W है। चलिए आगे देखिए करा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स में क्लच की जगह आमतौर पर किस घटक का उपयोग इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स में क्लच की जगह आमतौर पर किस घटक का उपयोग इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग करते हैं? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। टॉर्क जो है ना कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यदि एग्जॉस्ट से मीठी गंध वाला सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो इसका किसका स्पष्ट संकेत है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि एग्जॉस्ट से मीठी गंध वाला सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो यह किसका स्पष्ट संकेत है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। कूलेंट मतलब एंट्री फ्रीज का कंबंशन चैम्बर से क्या है? चैम्बर में जो है ना लीक होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि फ्यूल फिल्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए। फ्यूल फिल्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ईंधन को फ्यूल इंजेक्टर या कार्बोरेटर तक जो है ना पहुँचने से पहले गंदगी और कणों से जो है ना साफ करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा यदि ब्रेक पेडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो सबसे संभावित कारण क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि ब्रेक पेडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो सबसे संभावित कारण क्या है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ब्रेक लाइनों में हवा जो है ना क्या एयर आ गई है। ठीक है, तो यदि ब्रेक पेडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो सबसे संभावित कारण ब्रेक लाइनों में जो है ना एयर मतलब हवा आ गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूज का उद्देश्य क्या है? बताइए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूज का उद्देश्य क्या है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडेड की स्थिति में सर्किट को तोड़कर महंगे घटकों को जो है ना बचाना। नेक्स्ट आएगा कि ट्यूबलेस टायरों का ट्यूब वाले टायरों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा लाभ क्या है? बताइए। कह रहा है कि ट्यूबलेस टायरों का ट्यूब वाले टायरों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा लाभ क्या है?
तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पंक्चर होने पर वे हवा को धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे अचानक नियंत्रण जो है नहीं खोता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर कैंप का कार्य केवल रेडिएटर को ढकने के अलावा और क्या है? बताइए। कह रहा है कि कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर कैंप का कार्य केवल रेडिएटर को ढकने के अलावा और क्या है? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। सिस्टम के अंदर दबाव बनाए रखना, जिससे कूलेंट का क्वथनांक जो है ना बढ़ जाता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है इंजन के वाल्व को खोलने और बंद करने के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इंजन के वाल्व को खोलने और बंद करने के कार्य जो है ना कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कैमसॉफ्ट करता है। कौन करता है? तो कैमसॉफ्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्रेक लगाते समय यदि पीसने जैसी धातु की तेज आवाज़ आती है तो इसका क्या अर्थ है? बताइए। कह रहा है कि ब्रेक लगाते समय यदि पीसने जैसी धातु की तेज आवाज़ आती है तो इसका क्या अर्थ है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ब्रेक पैड पूरी तरह से घिस चुके हैं और मेटल प्लेट डिस्क से जो है ना रगड़ खा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेक लगाते समय यदि पीसने जैसी धातु की जो है ना तेज आवाज़ आती है तो इसका क्या अर्थ है? तो ब्रेक पैड जो है ना पूरी तरह से घिस चुके हैं और मेटल प्लेट डिस्क से रगड़ खा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाहन चलाते समय यदि गाड़ी लगातार एक तरफ मतलब बाएं या दाएं खींचती है तो इसका सबसे आम कारण क्या है? बताइए। कह रहा है कि वाहन चलाते समय यदि गाड़ी लगातार एक तरफ बाएं या दाएं खींचती है तो इसका सबसे आम कारण क्या है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। खराब व्हील अलाइनमेंट का या टायरों में असमान हवा का जो है ना दबाव होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि वाहन चलाते समय यदि गाड़ी लगातार एक तरफ बाएं या दाएं खींचती है तो इसका सबसे आम कारण है खराब व्हील अलाइनमेंट या टायरों में असमान हवा का क्या है? तो दबाव है। नेक्स्ट है ये करा इंजन शुरू करते समय। करा इंजन शुरू करते समय तेज करते समय आने वाली तेज चीखने जैसी आवाज़ आमतौर पर जो है ना किसे संबंधित होती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इंजन शुरू करते समय या तेज करते समय आने वाली तेज चीखने जैसी आवाज़ आमतौर पर किससे संबंधित होती है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ढीली या घिसी हुई एक्सेसरी वेल्ट जैसे अल्टरनेटर जो है वेल्ट या क्या होगा? तो वाटर होगा। तो याद रखिए इंजन शुरू करते समय या तेजी करते समय आने वाले तेज चीखने जैसी आवाज़ आमतौर पर ढीली या घिसी हुई एक्सेसरी वेल्ट जैसे अल्टरनेटर बेल्ट या वोल्ट पंप बेल्ट से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 करा कि स्टार्टर मोटर का सटीक कार्य क्या है? बताइए। स्टार्टर मोटर का सटीक कार्य क्या है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इंजन के फ्लाई व्हील को घुमाना ताकि कंबंशन प्रक्रिया जो है ना शुरू हो सके। तो यहाँ पे करा कि स्टार्टर मोटर का सटीक कार्य इंजन के फ्लाई व्हील को घुमाना और ताकि कंबंशन प्रक्रिया जो है ना शुरू हो सके। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए। करा डीजल इंजन। करा डीजल इंजन में CI आमतौर पर पेट्रोल इंजन SI की तुलना में अधिक इंजन कुशल मतलब फ्यूल एफिशिएंसी क्यों होते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि डीजल इंजन आमतौर पर पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक ईंधन कुशल क्यों होते हैं? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि उनका कंप्रेशन रेशियो बहुत क्या होता है? अधिक होता है। तो याद रखिएगा ना कि डीजल इंजन मतलब क्या है? CI। आमतौर पर पेट्रोल इंजन मतलब क्या है? SI की तुलना में अधिक ईंधन कुशल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कंप्रेशन रेशियो क्या है? बहुत अधिक होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 100 करा यदि टायर का केवल बाहरी किनारा यदि टायर का केवल बाहरी किनारा तेजी से घिस रहा है तो यह अक्सर किसका संकेत होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि टायर का केवल बाहरी किनारा तेजी से घिस रहा है तो यह अक्सर किसका संकेत होता है? बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। खराब व्हील अलाइनमेंट जैसे अत्यधिक क्या होगा? पॉजिटिव क्या होगा? तो कैम्बर होगा। तो यहाँ पे करा यदि टायर का केवल बाहरी किनारा तेजी से घिस रहा है तो यह अक्सर किसका संकेत होगा? तो खराब व्हील अलाइनमेंट जैसे अत्यधिक क्या होगा? पॉजिटिव क्या होगा? तो कैम्बर होगा। ठीक है, का संकेत हो सकता है। तो ए रहा प्लेटफॉर्म ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 2 रहा और वॉल्यूम 2 का है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है
और साथ में रुटरिया 7500 और 5000 का जो है ना टेस्ट भी होमवर्क दे करके करवाया जा रहा है। और साथ में आपका साइंस का भी होमवर्क करवाया जाएगा। 6 to 12 एक बुक है पतली सा, उससे आपका हम साइंस करवा देंगे, उससे जो है ना आपका साइंस नहीं छूटेगा। विश्वास रखिए, बाकी जितना भी क्लास आता है सभी क्लास को बारीकी से देखिए। आपके लिए जो है ना बहुत कीमती समय निकाल करके जो है ना आपके लिए क्लास लगाया जा रहा है, ताकि आप लोग का जो है ना जितने लोग राहुल स्टडी ग्रुप पे विश्वास करते हैं, आप लोग का जो है रिजल्ट 100% रिजल्ट हो। बस यही दुआ करते हैं। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा आप एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। बाकी अभी तक लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 का करवा चुके हैं पूरा प्रैक्टिस सेट। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वॉल्यूम 2 का स्टार्ट है, अभी क्लास देखे हैं। बाकी यूनिक का करवा चुके हैं, किरण का चल रहा है। बाकी यूनिक का जो है ट्रेड का भी करवा चुके, इसमें MCQ बच गया है। बाकी अरिहंत का भी चल रहा है, बाकी यूथ का भी चल रहा है। तो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ग्रुप जुड़ने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट जो है देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हुआ 7549392490। इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए और हर वो क्लास कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और हर वो इतना प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा ना कि आपको हर प्रकार से क्वेश्चन से जो है ना आप उसको एक प्रकार से जो है ना आप दिमाग से जो है ना उसको पार कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो है ना आपका क्वेश्चन अधिक से अधिक जो है ना सही होगा, ताकि आपका जो है रिजल्ट हो जाए। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेल आइकॉन नहीं ऑन किए तो बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है ना पहले प्राप्त हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी जो ग्रुप है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।